नमस्ते आप सभी को। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब शेड्यूल। तो देखिए, हार्ड मार्क है बट ट्राई करेंगे समझने का। एंड देन तो फिर हमें क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में कि यू वांट टू शेड्यूल अ लिस्ट ऑफ जॉब्स इन डी डेज। जॉब्स आर डिपेंडेंट, दैट मीन्स टू वर्क ऑन द ith जॉब यू हैव टू फिनिश ऑल द जॉब्स जे विद जे स्मॉल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड स्मॉलर देन आई। ठीक है, मतलब क्या है कि सपोज मैं कोई भी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मुझे ये वाला जॉब करना है तो उसके पहले मुझे ये सारे जॉब्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है वो। सही है, एक लाइन का समझ गया। फिर यू हैव टू फिनिश एटलीस्ट वन टास्क एवरी डे। ठीक है, ये भी सिंपल है। द डिफिकल्टी ऑफ जॉब शेड्यूल इज द सम ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ ईच डे ऑफ द डी डेज। ठीक है, एंड द डिफिकल्टी ऑफ अ डे इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब डन। ठीक है, मतलब कैसे है कि सपोज मुझे ये सारे जो जॉब्स है उसको ऐसे मतलब डी डेज में डिवाइड करेंगे। मतलब इस सपोज डे वन में मैं ये वाले जॉब्स करूंगा, डे वन में सपोज मैं ये वाले जॉब्स करूंगा, ये वाले, एंड सेकेंड डे पे मैं ये वाले जॉब्स करूंगा। एंड इन दोनों डे की जो डिफिकल्टी होगी वो होगी इस पर्टिकुलर डे पे मैंने जो सबसे मैक्सिमम वाला जॉब किया था। सपोज इस डे में 6 है तो उस डे की डिफिकल्टी होगी 6 एंड इसमें से सबसे मैक्सिमम 3, उन दोनों का एडिशन होगा। ये मेरा होगा क्या, डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब स्कोर। ठीक है, सही है। एंड हमें जॉब डिफिकल्टी दी है और एक इंटीजर डी दिया है। एंड हमको मिनिमम डिफिकल्टी मतलब ये जो है पर्टिकुलर उसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा था कि सपोज 6 5 4 3 2 1 है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं D-1 यानी मैं एंड के जो भी ये होंगे क्या बोलते हैं जॉब्स, जो भी D-1 जॉब्स होंगे मैं उनको ऐसे रख लूँगा। एंड जो भी बाकी के होंगे जैसे कि यहाँ पे है एन है, उसमें से मैं जो D-1 है यानी लास्ट के जो D-1 जॉब्स है, डी यहाँ पे 2 है तो D-1 है, 1 ही हुआ, तो मैं लास्ट का एक जॉब रखूंगा एंड इन सबको कर लूंगा। सही है, और फिर मुझे ऑप्टिमल आंसर मिल भी जाएगा 6 एंड इसमें से 1 मिल जाएगा। सही है, बट बट ये वाला अप्रोच फॉल कब करेगा। सपोज कि ऐसा होगा कि मतलब जिसमें जो जॉब्स होंगे वो स्टार्ट में तो कम होंगे, जैसे 11 22 एंड 333 एंड 444। ठीक है, एंड डी इक्वल टू 3 है। तो मैं क्या करूँगा D-1 यानी कि 2 जॉब्स को मैंने रिजर्व कर लिया और इन जॉब्स को मतलब जो बचे हुए हैं उनको मैंने एक दिन में कर लिया और इनके लिए मैंने एक एक दिन में इनको करूँगा। ठीक है, तो इन सब का एडिशन जितना भी होगा वो, क्योंकि देखना इसको भी ऐड करो इसको भी ऐड करो, बट इसका एक ऑप्टिमल तरीका क्या होगा पार्टीशन का कि मैं इसको एक दिन में करूँगा, इसको एक दिन में करूँगा और इन दोनों को एक दिन में करूँगा। सही है, तो मेरा इस में से कौन सा होगा 44 होगा, 444 होगा। ठीक है, डायरेक्टली तो मेरा ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं इस बार 444 प्लस इन दोनों को ऐड करूँगा ना कि इसको भी ऐड करूँगा। सही है ना, तो यहाँ पे मेरा वो वाला मतलब वो वाला अप्रोच फेल होता है। तो अब सोचेंगे कैसे, और ये आउटपुट कैसे है वो तो मैंने बताया नहीं। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, बट ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एक डे में मैं 6 5 4 3 2 ये वाले जॉब्स करूँगा एंड सेकेंड डे पे मैं सिर्फ 1 वाला करूँगा। तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 6, इसमें कौन सा है एक ही है, तो दोनों का एडिशन कितना होगा 7। ठीक है, सही है। एंड अब आते हैं कि हम इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा गया तो हर एक जॉब पे मुझको दो एक ऑप्शन है। ठीक है, क्या, हर एक जॉब पे इस पे इस पे इस पे हर एक जॉब पे मुझको दो ऑप्शंस है। क्या, कि वो जॉब उस पर्टिकुलर डे का लास्ट जॉब होगा या वो जॉब उस पर्टिकुलर डे का लास्ट जॉब नहीं होगा। सही है, कैसे, क्या मैं मतलब मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं 6 को एक दिन में करूं और बाकी के जॉब्स को अगले दिन में करूं। मतलब ये मेरा जो जॉब था वो लास्ट जॉब था मेरे उस पर्टिकुलर डे का। एंड देन मैंने बोला कि मेरा अगला जो दिन होगा मैं उसमें 5 4 3 2 1 को देख लूंगा। बट आज के दिन में मैं तो 6 ही करूंगा, मतलब ये वाला ही जॉब करूंगा। या फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आज के दिन में 6 और 5 भी कर लूंगा, बाकी के दिन में 4 3, या फिर
एक पॉसिबल जो आंसर था कि मैं आज के दिन में ये सब कर लूँगा, मतलब 6 5 4 ये वाला कर लूँगा एंड अगले दिन मैं एक करूँगा आराम से। तो ये ऑप्शन है ना कि मैंने 6 को या तो 6 को इसको यहाँ पे लाके, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या क्या कि या तो ये एंड ऑफ द डे है, एंड ऑफ द डे जो जॉब है वो एंड ऑफ द डे है, या फिर नॉट एंड, ठीक है। मेरे पास ये दो ऑप्शन है, ठीक है। एंड ऑफ अच्छे से लिख लेता हूँ थोड़ा। हम्म, या तो ये एंड ऑफ द डे है या फिर नॉट एंड है, सही है। अब मैं सबके लिए करूँगा, ठीक है, और जैसे ही एंड ऑफ द डे है मतलब मैं डी माइनस कर लूँगा, D-1 कर लूँगा, सही है, सही है। और ऐसे ही मैं सबको, और जैसे ही ऑप्शंस की बात आई मतलब इसे, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, लवली रिकर्शन की तरफ, रिकर्शन, ठीक है। अब इसका जरा ड्राई रन करते हैं, मतलब बता तो दिया है, ठीक है। तो सपोज मैंने 6 को दो ऑप्शन थे, एक तो मैं एंड कर लूँगा, एंड ऑफ डे होगा, तो मेरी डी की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में तो डी की वैल्यू थी 2, अब यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो अब डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई 1, क्यों, हमने एक डे खत्म हो गया ना, है ना, एक डे खत्म हो गया। नाउ 5 जब आएगा तो 5 के पास भी दो ऑप्शन हो गए, 5 जब आएगा तो 5 के पास भी दो ऑप्शन हो गए, क्या, या तो मैं खत्म कर लूँ, मतलब ये मेरा दूसरे दिन का भी आखिरी है, तो सपोज मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया, ये भी मेरा दूसरे दिन का आखिरी है, तो मेरा हो गया डी इक्वल्स टू 0। अब मैं जब आगे जाऊँगा तब मैं देखूंगा, अरे मेरे सारे जॉब्स तो कंप्लीट नहीं हुए और मेरे दोनों दिन खत्म, मतलब जितने मेरे को दिन अलोकेट किए थे वो दिन ही खत्म हो गए, तो गलत बात है ना, मतलब रॉन्ग हो रहा है। तो ये हमारा एक बेस कंडीशन है, ठीक है। ड्रायन से पता भी चल गया बेस कंडीशन क्या है, क्या कि जब तक मैंने सारे जॉब्स भी नहीं कवर किए और मेरे पहले जो दिन अलोकेट हुए थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बेस केस है, याद रखना। एंड सपोज अभी यहाँ पे था, अब मैं इसको कंटिन्यू ही नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ से दे दूंगा, मतलब खत्म भाई, आगे जाना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे था, मैंने 6 को नहीं कंसिडर किया एज एंड ऑफ डे, नॉट एंड, ठीक है। अब 5, अब मैं बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं 5 को भी ऐसे कंसिडर नहीं करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है ना, रुको, ये 5 है, मेरे पास उस पर भी दो ऑप्शन है, एक एंड, एक है नॉट एंड, ये समझ लेना, एन ई मतलब नॉट एंड, ई मतलब एंड, ठीक है। तो मैं इसको भी नॉट एंड समझ रहा हूँ। फिर 4 के पास भी ये दो ऑप्शन, मैं उसमें भी नॉट एंड, फिर 3 में भी नॉट एंड, मैं वो आंसर बता रहा हूँ जो आया था, ठीक है, नॉट एंड फिर 2 में भी नॉट एंड करूँगा मैं, एंड, ठीक है, 2 में भी नॉट एंड कर लिया, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट एंड, सॉरी सॉरी, 2 को हमको एंड करना है, बात तो मैं बह जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। 2 को हमने एंड कर लिया, एंड जब मैं 1 पे आऊँगा तो अब मेरा एक दिन यहाँ पे खत्म हो गया, कौन सा, D-1, मतलब स्टार्ट तो 2 से किया था, अब यहाँ पे D-1 यानी कितना हो गया, एक हो गया। अब मेरे पास एक ही दिन बचा है, तो अब मैं एक को भी सॉल्व करूँगा, वो भी एक दिन में खत्म, तो मेरा डी भी खत्म। और जब आगे जाऊँगा तो मैं देखूँगा, अरे मेरे डेज भी खत्म हो गए और मैंने सारे जॉब्स भी कंप्लीट कर लिए, मतलब ये एक सही तरीका था पार्टीशन का। बट अभी हाँ, अब इसका आंसर कैसे निकालें, क्यों, क्योंकि ये डे तो बन गया है, ये वाला एक डे तो बन गया है ना, ये एक डे ही है ना। तो हमें इस पूरे डे में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्या, कि इस डे का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब मैक्सिमम जॉब क्या था, ताकि मैं जब ऐड करूँ तो ठीक है ना। तो इस डे का मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या था, तो 6 5, तो हम एक और एक चीज़ पास करेंगे उस रिकर्शन में, जो कि होगा, एक तो हमें पास करना है इंडेक्स, ये तो नॉर्मल है, डी भी पास करेंगे कितने दिन बचे हैं, एंड एक और पास करेंगे कि हमारा जो करंट मैक्सिमम क्या है वैल्यू, ठीक है, तो वो भी हम पास करेंगे। तो 6 5 4 3 2 में मैक्सिमम कौन सा था, 6, सही है, एंड यही था, ठीक है ना। तो और एक, हाँ ठीक है, ये वाला हमको पास करना है रिकर्शन में। अब
एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि मतलब अब इसको लिखेंगे कैसे। मैंने एंड किया, मैंने उस डे में एंड किया, तो मैं क्या बोलूँगा कि अब तक जितना भी मैक्सिमम वैल्यू था, मतलब करंट जो मैक्स था प्लस ये आगे का रिकर्शन कर लेगा i+1 एंड मैं एक दिन खत्म कर दिया ना मैंने। और अभी करंट मैक्स के लिए हम कुछ पास कर देंगे न्यू के लिए, ठीक है। और नॉट एंड में क्या होगा कि मैंने अभी तक दिन कंप्लीट ही नहीं किया ना, तो मेरे पास अभी तक कोई करंट मैक्स है नहीं, मतलब आगे भी कोई अच्छा आ सकता है, मतलब महंगा वाला जॉब आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं करूँगा एंड i+1 ही होगा, डी में कुछ छेड़छाड़ नहीं की, करंट मैक्स हम भेज देंगे, करंट मैक्स, ठीक है, सही है। अभी करंट मैक्स कैसे होगा, मतलब करंट मैक्स कैसे निकालेंगे, जो भी करंट मैक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ खुद का, मतलब करंट मैक्स एंड जो भी उस दिन का जॉब होगा उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो ये पास कर लेंगे, ठीक है, ताकि उसको भी समझे अभी तक एंड नहीं है और उसमें से चेक करो, और फिर ऐसे करते करते हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोड करने पे आते हैं, ठीक है। तो हाँ, और एक ये बताया था कि अगर मतलब ये तो मैंने बताया नहीं था कि इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द शेड्यूल फॉर द जॉब्स देन रिटर्न -1। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ये कि सपोज मेरे पास 3 ही जॉब्स है और मुझको बोल रहा है कि 4 दिन में डिवाइड करो, तो मैं कैसे करूँ, जबकि मुझे एटलीस्ट हर दिन में एक जॉब तो करना ही है। तो मतलब वही देख लेंगे कि जॉब डिफिकल्टी की लेंथ हमारे डेज से कम है, सिंपली वी विल रिटर्न -1। तो ये तो हो गया पंगा सॉल्व, ठीक है। तो एन बना लेते हैं क्योंकि मैं वही ग्लोबली पास करते रहूँगा, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला था, अगर जे एन कम है किससे, डे से ही कम है, मतलब मैं जो जॉब की डिफिकल्टी की लेंथ है, जॉब्स ही कम है मेरे पास डे से, तो मैं कैसे करूँगा, तो -1, ओके। हम प्रिकॉशन लिख लेते हैं, सॉल्व क्या क्या पास करेंगे, क्या बोला था, आई डी पास करना है एंड पास करेंगे हम अपना ये भाई साहब जॉब्स, ऑल्सो मैंने क्या बोला था, इंट करंट मैक्स भी पास किया जाएगा, ओके। तो सबसे पहले बेस केस लिखते हैं, बेस केस में क्या बोला था, अगर हमने सारे जॉब्स को कवर कर लिया एंड ये हमारा सक्सेसफुल कब होगा, जब मैंने सारे जॉब्स को भी मतलब कवर कर लिया है और तब मेरे पास कोई दिन भी नहीं बचा, मतलब मैंने सारे दिन अच्छे से एलोकेट किए हैं, तब मैं क्या बोलूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा 0, सही है ना। देखना मैंने सारे जॉब्स कवर लिए, दिन भी नहीं, क्या ही करूँगा, मतलब और कुछ है ही नहीं आगे तो 0, नहीं तो मैं क्या करूँगा, कोई बड़ी वैल्यू भेज देते हैं, ठीक है। तो इंट मैक्स, क्यों मैक्स क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि सपोज कोई रॉन्ग आ रहा है, मुझको मिनिमम चूज करना है ना आंसर एंड में, तो जब मिनिमम करेंगे तो एक मैक्स होगा, तो समझ गया होगा, समझा, नहीं समझा तो एक बार देख लेना वापस। एंड ऑल्सो अगर मेरे दिन खत्म नहीं हुए, सॉरी अब मैंने सारे जॉब्स कोई नहीं किए, ये भी देखा था हमने, और पहले ही दिन खत्म हो गया, तो लोचा, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या था, दो ऑप्शन थे, एक कि ये जो करंट है, मतलब ये जो मतलब जॉब है वो मेरा एंड ऑफ द डे है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ डे, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन था नॉट एंड ऑफ डे, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, सही है। तो जो एंड ऑफ द डे था तो उसको पता है कि उसका मैक्स कौन सा है, करंट मैक्स अभी तक का, एंड वो बोलेगा ठीक है भाई i+1 कर लो, d-1 कर लो, क्योंकि एक दिन खत्म हो गया, एंड करंट मैक्स भेजते कुछ तो मैंने बोला था ना, एंड जॉब डिफिकल्टी, ओ ठीक है। अब आते हैं एंड, जब करंट मैक्स मतलब ये एंड नहीं है हमारा, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये सब लो सेम ही है, पर डी हम एक ही बार करेंगे, मतलब अभी तक डी जैसा है वैसा ही रखो, आगे ढूंढो, और करंट मैक्स हम करंट मैक्स ही दे देंगे। बट ये भी तो सकता है ना कि जो मेरा अभी वाला जॉब है वो मेरे करंट मैक्स से बड़ा है, तो हम करंट मैक्स को अपडेट कर लेंगे, मैक्स ऑफ करंट मैक्स एंड जॉब डिफिकल्टी ऑफ ओश, बार बार भूल जाता हूँ मैं, एंड आई, ठीक है। इसका तो पंगा सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस पे क्या भेजा,
तो जैसे कि देखो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि असाइन तो कर ही रहा हूँ ना करंट मैक्स। तो अब मैंने इस टाइम का तो करंट मैक्स कर लिया, मुझे आगे का ढूंढना है। तो मैं कोई छोटी वैल्यू भेजता हूँ ताकि जब आगे हो तो अपने मतलब मैं छोटी वैल्यू भेजूंगा, तब आगे जो वो लेगा जॉब, उसके साथ वो पहला ही जब उसको मैक्स मिल जाएगा, एक तरह से। तो हम सबसे छोटा वैल्यू भेजेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी भेज देते हैं। बट अगर हमने यहाँ पे देखा तो मैं अगर यहाँ पे इंट मैक्स भेज रहा हूँ गलत वाले में, तो इंट मैक्स में ये कुछ ऐड करेगा, तो वो तो इंट की कैपेसिटी से बड़ी हो गई। तो हम कॉन्स्टेंट में देख लेते हैं कि हाँ मैक्स ये वैल्यू 1000 है इसकी, तो हम क्या कर लेते हैं, इंट मैक्स इक्वल टू और एक ले ले, ठीक है कोई पंगा नहीं, या फिर एक ले ले, 1000 जितना भी भाई हो, मैक्स मैक्स। अब झोल झपट नहीं होगा, तो मैं नेगेटिव वैल्यू भी क्या भेजूंगा, मैक्स। सही है। एंड यहाँ पे भूलना मत, अब हम रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ एंड ऑफ डे। मेरे दोनों ऑप्शन में से कौन सा है ज़्यादा अच्छा, मिनिमम, वो वाला ले ले भाई। यहाँ पे भी कॉल कर लेते हैं, रिटर्न सॉल्व आई की जगह 0, डी तो डी ही होगा, करंट मैक्स माइनस मैक्स ही भेज देते सबसे छोटा, एंड जॉब डिफिकल्टी, जॉब भाई कितनी बार करूँ कॉपी, ट्राई मारते हैं। सब बढ़िया है, कुछ झोल तो नहीं किया ना मैंने, रन करके देख लेते हैं। हो जा भाई, वाह हो गया। अब जाहिर सी बात है, हम इतना खेल ही रहे और कॉन्स्टेंट भी ठीक ठाक ही है, तो भाई ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, टीएलए में फंसना है तो हम इसको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मेमोराइज कैसे करेंगे, तो अगर हमने देखा तो हमारे कौन से वैल्यूज अब चेंज हो रही है, इंडेक्स चेंज हो रहा है, डी की वैल्यू चेंज हो रही है, और करंट मैक्स भी चेंज हो रहा है। तो ठीक है, तो एक बना लेते हैं मेमोराइजेशन करने के लिए। तो हाँ टी, तो अभी आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 300, तो हम एक बढ़ा के लिख लेते हैं। फिर डी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10, तो भी एक बढ़ा के रख लेते हैं, ऐसे ही सेफ साइड खेलने के लिए। एंड करंट मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, यहाँ पे देखना ये भी भेज रहा हूँ ना, तो ये ले लेते हैं, इसमें भी एक बढ़ा के ले लेते हैं, कोई चिंता नहीं। सही है, तो एक ही रख लेते हैं, और इसमें भाई खुद जीरो ले लें, कौन सी बड़ी बात। हाँ, तो इसको बनाओ तो कैसा, ये एंड करंट मैक्स। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करते हैं जो कि हर बार होता है, हम इसको -1 से कर लेंगे, साइज ऑफ टी। सही है, और हम चेक कर लेंगे क्या ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो आई डी एंड करंट मैक्स, अगर ये ऑलरेडी सॉल्व है मतलब यहाँ पे होगा -1, नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, ओके। एंड हम इसमें असाइन भी कर लेते हैं, ठीक है, ये पंगा भी सॉल्व हो गया। हाँ, और एक चीज़, अभी जो मैं भेज रहा था माइनस ये, तो वो तो मेरे इंडेक्स में होगा ही नहीं ना माइनस, तो मैं क्या चेक कर लेता हूँ कि भाई करंट मैक्स होना चाहिए भाई, ग्रेटर और पॉजिटिव होना चाहिए। अब चेक करना, तो एक रन करके चेक कर लेते हैं। उफ, स्टैक ओवरफ्लो, किस बात की वजह से भाई, वो इतना एलोकेट करने ही नहीं देगा, मतलब मेरे को ज़्यादा ही मांग रहा था स्टैक में से। उफ, टाइम लगता है यार। हम्म, करके देखते हैं अभी सबमिट।
ओ अच्छा, तो मेरे सारे ही जीरो है और मुझे 10 दिन में डिवाइड करने बोल रहा है। तो ठीक है, और एक चीज़ हम देख लेते हैं। क्या कि मैं सबका एक्यूमुलेशन निकालूंगा, एक्यूमुलेट तो सबका समेशन निकाले तो ठीक है। जॉब डिफिकल्टी नॉट बिगिन एंड ओके, अगर मेरा सम ही मतलब है ही नहीं, सम ही जीरो है तो भाई रिटर्न जीरो। सबमिट नाउ, फिंगर्स क्रॉस। ये पड़ी हो गया। तो भाई अच्छा था प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के साथ। अगर किसी भी पार्ट में नहीं समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना ताकि मुझे समझे कि मैंने कहाँ गलती की है। ठीक है, एंड बस बाय। You are my special.